अमेज़न पर अपना सामान बेचना, खासकर जब लाखों प्रोडक्ट्स की भीड़ हो, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अक्सर ऐसा लगता है कि अपना प्रोडक्ट कहीं खो गया है। तो चलिए आज अमेज़न विज्ञापन की दुनिया में चलते हैं और इसकी बेसिक बातें समझते हैं ताकि सेलर्स को वो विजिबिलिटी मिल सके जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दिखाई न देने की समस्या आखिर है क्या। फिर हम Amazon के एड टूलकिट को देखेंगे, अपने सही कस्टमर को ढूंढने का तरीका जानेंगे, ज़रूरी मैट्रिक्स को नापना सीखेंगे और आखिर में ऑप्टिमाइजेशन के साथ जीत कैसे हासिल की जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली और सबसे बड़ी चुनौती से जिसका सामना हर नए सेलर को करना पड़ता है, Amazon पर अपनी जगह बनाना। सोचिए, लाखों प्रोडक्ट्स हैं और उनके बीच कहीं आपका प्रोडक्ट है। ऐसा लगना बहुत आम है कि हम एक बहुत बड़े समुंदर में सिर्फ एक बूंद हैं। तो सवाल ये है कि इस भीड़ में सबसे अलग कैसे दिखें? इसको एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए, एक तूफान में एक पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और दूसरा मजबूती से खड़ा रहता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क है जड़ों की गहराई का। विज्ञापन किसी भी प्रोडक्ट को वही गहरी मजबूत जड़ें देते हैं जो उसे कंपटीशन के तूफान में टिके रहने में मदद करती हैं। तो असली बात यह है कि एड सिर्फ फटाफट सेल्स लाने के लिए नहीं है, ये एक तरह का मोमेंटम साइकिल शुरू करते हैं। एड से सेल्स आती हैं, सेल्स से रैंकिंग बेहतर होती है और अच्छी रैंकिंग से और ज्यादा ऑर्गेनिक सेल्स मिलती हैं। मतलब बात Amazon पर एक लंबी और मजबूत पहचान बनाने की है। अच्छा, ये सब होगा कैसे? चलिए अब उन टूल्स को समझते हैं जो Amazon सेलर्स को देता है। तो Amazon के इस टूलकिट में मोटे तौर पर 3 तरह के एड्स हैं। पहले हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, जो किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, जो सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर आपके पूरे ब्रांड को दिखाते हैं। और आखिर में है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, जो उन कस्टमर्स को दोबारा टारगेट करते हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट पहले देखा है, चाहे Amazon पर या कहीं और। ठीक है, टूल्स तो समझ लिए, पर सबसे ज़रूरी हिस्सा तो अब आ रहा है कि इन एड्स को सही लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ सेलर्स के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो Amazon को ड्राइविंग सीट पर बैठने दें या स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथ में लें। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में Amazon का एल्गोरिदम अपना जादू चलाता है, जो नए कीवर्ड्स खोजने के लिए बेहतरीन है। वहीं मैनुअल टारगेटिंग में पूरा कंट्रोल सेलर के हाथ में होता है, जिससे वो चुन सकते हैं कि उनके ऐड कहाँ दिखेंगे। मैनुअल कैंपेन में भी कंट्रोल के अलग-अलग लेवल्स होते हैं। ब्रॉड मैच का मतलब है एक बड़ा जाल फेंकना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पकड़ में आएं। एग्जैक्ट मैच का मतलब है एकदम निशाने पर तीर लगाना, यानी सिर्फ सबसे जरूरी सर्च पर ऐड दिखाना। और फ्रेज मैच इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाता है। चलिए एड्स तो चला दिए, पर यह पता कैसे चलेगा कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं? यहीं पर आते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। समझिए, ये आपके एड्स का रिपोर्ट कार्ड है। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, ये पहला इम्तिहान है। ये बस ये बताता है कि ऐड देखने वाले कितने लोग असल में उस पर क्लिक कर रहे हैं। अगर CTR ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की मेन फोटो, टाइटल और कीमत लोगों को खींच रही है। अच्छा, किसी ने क्लिक तो कर दिया, पर क्या वो सामान खरीद भी रहा है? ये बताता है CVR यानी कन्वर्जन रेट। ये बताता है कि कितने क्लिक असल में सेल्स में बदल रहे हैं। हाई CVR का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट पेज यानी उसकी तस्वीरें, जानकारी और रिव्यूज लोगों को खरीदने के लिए मना पा रहे हैं। अब आते हैं ACOS पर, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये प्रॉफिट का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। सीधा सा हिसाब है, एड्स पर कितना खर्च किया और उन एड्स से कितनी सेल आई। जैसे अगर 100 रुपए खर्च करके 1000 रुपए की एड सेल्स हुई तो ACOS हुआ 10%। लक्ष्य है इसे कम से कम रखना। लेकिन ASOS तो सिर्फ आधी कहानी बताता है। पूरी तस्वीर दिखाता है TACOS यानी टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये ऐड पर हुए खर्च को आपकी टोटल सेल से कंपेयर करता है। इससे पता चलता है कि आपके एड्स आपकी ऑर्गेनिक सेल्स को कितना बढ़ा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म सफलता का असली संकेत है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारा डेटा है। CTR पता है, CVR पता है, ACOS भी। अब क्या? अब आता है सबसे ज़रूरी काम, इस डेटा को इस्तेमाल करके स्मार्ट फैसले लेना और अपने एड्स को बेहतर बनाना। इस मैट्रिक्स को एक डॉक्टर के डायग्नोस्टिक टूल की तरह समझिए। अगर CTR और CVR दोनों हाई हैं तो मतलब सब चंगा है, बस बजट बढ़ाइए। अगर CTR हाई है पर CVR लो है
तो समस्या प्रोडक्ट पेज में है। और अगर CTR ही लो है तो मतलब लोगों को आपका ऐड ही पसंद नहीं आ रहा। ये मैट्रिक्स बताता है कि सुधार कहाँ करना है। अब एक प्रो टिप, एक ऐसी एडवांस स्ट्रैटेजी जो गेम बदल सकती है। बहुत से बड़े और सफल सेलर्स इसे अपनी लागत कम करने और रैंकिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे जियो रैंकिंग कहते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है। Amazon उन प्रोडक्ट्स को पसंद करता है जिनकी डिलीवरी फास्ट होती है। तो करना क्या है? पहला कदम, देखिए आपकी सबसे ज़्यादा सेल्स किन राज्यों से आ रही हैं। दूसरा कदम, अपनी इन्वेंट्री उन्हीं राज्यों के पास वाले Amazon के गोदामों में भेजिए। नतीजा, उन ग्राहकों के लिए डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा, जिससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और ऐड की लागत भी कम हो सकती है। तो अब जब ये पूरा नक्शा सामने है, ये सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज पता है, तो एक सेलर का पहला कैंपेन उसे कहाँ ले जा सकता है? Amazon पर दिखने की असली ताकत इन्हीं बेसिक बातों को समझने में है। अब बस पहला कदम उठाने की और इस सफ़र को शुरू करने की देर है।